So what's going on YouTube? My name is Ayush and welcome back to my YouTube channel The Indian Dev. So guys, इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के बारे में, ये 6 के फीचर्स के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस इस सीरीज़ की नहीं देखी हैं देन प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोस। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है एरो फंक्शंस। तो गाइज एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, जिसमें कि हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे अपने एरो फंक्शंस के कंसेप्ट्स को, सिंटेक्स को। सो लेट्स बिगिन। लाइक एरो फंक्शन क्या है? So here we can see that like an arrow function expression is a syntactical compact alternative to a regular function expression. So basically हम function ES6 से पहले कैसे डिफाइन करते थे, एक फंक्शन कीवर्ड लेते थे, उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखते थे और उसके बाद हम जो नॉर्मल वे है एक फंक्शन लिखने का, जो कि हर ऑलमोस्ट सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है, तो हम उस सिंटेक्स को फॉलो करते थे। तो एरो फंक्शंस ने क्या किया, उस सिंटेक्स को काफ़ी ज़्यादा लाइक कॉम्पैक्ट कर दिया। लाइक हम देख सकते हैं एग्जांपल में एरो फंक्शन, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक एग्जांपल है एरो फंक्शन का, जिसमें कि ये फंक्शन नाम है, फंक्शन का नाम है और ये उसकी प्रॉपर्टी बेसिक। सो अभी थोड़ा ये, अगर आप लोगों ने एरो फंक्शन के साथ काम नहीं किया तो थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा कि कैसे ये काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सो हम उसको और क्लियर करेंगे अपने एग्जांपल्स के सेशन में। लेट्स सी कैसे काम करता है। अभी केवल सिंटेक्स देखना है। सिंटेक्स क्या है? फंक्शन का नाम इक्वल्स टू ब्रैकेट्स एरो, और इसकी वजह से कहलाता है एरो फंक्शन। और उसका सिंपल अपना फंक्शन का सिंटेक्स, जो भी हमें फंक्शन के अंदर काम करना है। जैसे मैंने कंसोल लगा रखा है, कंसोल में लिख रखा है हे जॉन, तो ये सिंपली एक फंक्शन की तरह वेव करेगा मेरे, और सीधे सीधे मैं इसको इस नाम से कॉल कर सकता हूँ। लाइक लेट्स सी इन द या यहाँ पे हमारे पास हे जॉन है। तो अगर मेरे पास दूसरा एक फंक्शन होता नॉर्मल फंक्शन, तो वो कैसा होता? फंक्शन, फंक्शन का नाम हो गया कि लाइक नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन में इसका नाम दे दिया। इसके अंदर भी मैं सेम काम करता हूँ, पैरामीटर्स को अभी हटा देता हूँ, कंसोल देखता हूँ। तो सेम जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया। कॉम्पैक्ट इन द सेंस यहाँ पर हमको फंक्शन नहीं लिखना पड़ रहा बार बार कि फंक्शन है, मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ। और अब मुझे अगर कॉल करना है तो सेम जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ नॉर्मल फंक्शन को कॉल, नॉर्मल फंक्शन ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पे कॉल कर दूँ हे जोन आ गया। सिमिलरली मैं कॉल कर सकता हूँ एरो फंक्शन को, एरो फंक्शन, और यहाँ पर कॉल हो गया। दोनों से आपका सेम आउटपुट मिल चुका है। तो इस तरह से काम करता है एरो फंक्शन। उसको कॉलिंग वगैरह कैसे काम करती है ये हम देख चुके हैं। दूसरी चीज़, जैसे अगर मुझे कुछ भी यहाँ पर पैरामीटर देना है तो सिमिलरली ऐसे ही मैं दे सकता हूँ। जैसे लाइक मैंने यहाँ दे दिया 1, इसमें दे देता हूँ 2, और यहाँ जो भी मुझे पैराम्स मिलेंगे, पैराम्स मुझे जो भी मिले उन पैराम्स को मैंने यहाँ पे, मेरा स्ट्रिंग लिटरल है। अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग लिटरल की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स, लाइक मैं कैसे इस स्ट्रिंग को इस तरह से लिख पा रहा हूँ विदाउट एनी कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर। सो आप यहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। लेट्स सी अभी कैसे काम करता है। सो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे पैरामीटर्स भी हमारा सेम ही है। जैसे पैरामीटर्स हम यहाँ देते थे वैसे ही पैरामीटर यहाँ है, बस थोड़ा जो ये जो सिंटेक्स है वो थोड़ा चेंज है, बाकी चीज़ें सेम है। अब एक और अच्छी चीज़ इसमें ये है, अगर मेरे पास मेरा जो एरो फंक्शन है उसमें केवल एक ही लाइन का ऑफ कोड है, तो मैं उसको, मुझे यहाँ पे करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं ऐसे करली ब्रैकेट्स को हटा सकता हूँ और मेरा सिंपल ये मेरा सिंटेक्स है। ये भी सिमिलर ही काम करेगा जो कि मेरा नॉर्मल एक फंक्शन काम करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लाइक अगर मैं फिर से रिफ़्रेश करूँ तो रिफ़्रेश करने पर सेम रिज़ल्ट है हमारे उस एरो फंक्शन का। तो इस तरह से ये बात आ गई यहाँ पे एरो फंक्शन की। दूसरी चीज़ अगर हम चेक करें कि यहाँ से अगर मुझे रिटर्न लगाना, कई बार क्या होता है मुझे किसी मेथड से कुछ रिटर्न करना होता है। लाइक मैंने रिटर्न करना चाहता हूँ रिटर्न, मैंने कुछ एक स्ट्रिंग रैंडम एक स्ट्रिंग ले ली, उसको मुझे यहाँ से रिटर्न करना है। सिमिलरली मुझे यहाँ से भी सेम ही चीज़ रिटर्न करनी है। पैराम्स को भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ से रिटर्न करनी है, पैरामीटर हटा दिए मैंने। अब जो भी यहाँ डेटा मिल रहा है कॉन्स्ट, मैंने एक डेटा ले लिया, जो मुझे डेटा मिल रहा है उसको मैं कंसोल करा लूँगा। और सेम मैंने ले लिया एरो फंक्शन के लिए, एरो फंक्शन को मैं ले लेता हूँ डेटा 2 की कीपर। अब मैं इनको यहाँ कंसोल कराऊँगा, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, तो मुझे ये देखना है मतलब डेटा सेम रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है। डेटा अभी हम चेक कर लेते हैं। कंसोल लॉग कर दिया, डेटा 2 यहाँ आ चुका है, डेटा 2। अब हम इसको देखते हैं अपने उसमें, मैंने यहाँ सेव करा तो आपको मिल गया हे यूट्यूब। दोनों ने सेम चीज़ रिटर्न कर दी। अब जो खास बात है या मेन चीज़ है हमारी एरो फंक्शन की, वो क्या है? अगर मुझे कुछ भी रिटर्न करना है और सिंगल एक कीवर्ड है, मतलब सिंगल एक लाइन है, तो हम पहले बात कर चुके हैं कि मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ एक एरर दे रहा है, ये कह रहा है रिटर्न के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत है। तो अगर आप सिंगल लाइन लिखते हैं
सिंगल लाइन लिख है आपके फंक्शन के अंदर, तो आपको ना तो ये ब्रैकेट्स की ज़रूरत है और ना ही रिटर्न कीवर्ड की ज़रूरत है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप यहाँ डेटा देंगे वो उसको रिटर्न कर देगा। लाइक अगर मैं यहाँ फिर से चेक करूँ रिजल्ट मेरा सेम है या नहीं। सो यस गाइस, यहाँ का रिजल्ट भी सेम है। तो हम यहाँ देख चुके हैं एरो फंक्शंस का सिंटेक्स कैसे लिखना होता है, सिंटेक्स क्या है। दूसरी चीज़, सिंगल लाइन है तो हमें पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करना। अगर हमें कुछ भी रिटर्न करना है तो वो अगर सिंगल लाइन है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस तरह से रिटर्न करता है। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो सिंटेक्स है हमारे फंक्शन का काफ़ी स्मॉल हो चुका है। अगर मैं बात करूँ हर फंक्शन में, अगर एक स्क्रिप्ट में थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन है तो उसके अंदर हम इस तरह का सिंटेक्स लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लग रहा है और सिंटेक्टिकली भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुका है। तो ये तो चीज़ थी, मेन चीज़ थी बेसिकली हमारे एरो फंक्शंस के डिनोट करने की, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे काम करता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए एरो फंक्शंस के साथ, वो देता है दिस कीवर्ड का यूज़। सो गाइस हमें दिस कीवर्ड के बारे में पता होगा। दिस कीवर्ड का मतलब होता है जो करंट रेफरेंस है उसको रेफर करता है दिस कीवर्ड। सो उस कीवर्ड को चूज़ करने के लिए हम देखते हैं लाइक एरो फंक्शंस में और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। लाइक अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिख रखा है। सो गाइस जो एरो फंक्शन है और जो नॉर्मल फंक्शन है उनमें जो मेन जो थिंग आती है, एक तो हमारा सिंटेक्स के बारे में हमने देख लिया। अब जो मेन थिंग आती है वो आती है दिस की, कि जो दिस कीवर्ड है वो किस तरह से बिहेव करता है एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर और एक एरो फंक्शन के अंदर। तो इसको चेक करते हैं हम। लाइक ये जो नेम कीवर्ड जो बाहर पड़ा हुआ है इसको मैं ला रख लेता हूँ इधर ताकि रेफरेंस के लिए अच्छा लगे। ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं अगर चेक करूँ तो ये क्या करेगा, जो टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो मुझे रिटर्न करेगा इस जेसन ऑब्जेक्ट को। तो जो क्लैरिटी है वो मेरी जो क्लैरिटी है, जो कंक्लूजन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि जो एक प्रिंट नेम जो कि एक नॉर्मल फंक्शन है वो क्या करेगा, वो जहाँ डिक्लेयर हो रखा है, मतलब वो फंक्शन जहाँ डिक्लेयर हो रखा है उस बेसिकली उस रेफरेंस को लेगा जिसके लिए वेयर द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जो हमारा प्रिंट नेम्स जो कि एक एरो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो हमारा रेफरेंस लेगा जहां वो लाइक एग्जीक्यूट हो रहा है, वेयर इट्स एग्जीक्यूटिंग। लाइक अगर मैं इसको सेव करूँगा और इसकी आउटपुट अगर हम कंसोल में देखेंगे तो क्या होगा, लाइक टेस्ट मेथड कॉल हुआ, उसने मुझे एक ये ऑब्जेक्ट दे दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने जब प्रिंट नेम को कॉल किया और उसके अंदर लिखा हुआ है दिस डॉट नेम, तो ये जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या करेगा, जहाँ भी डिफाइंड है लाइक जिस रेफरेंस में वो है उसी रेफरेंस को देगा दिस को, तो उसके लिए नेम आना चाहिए हेलो। और ये जो हमारा प्रिंट नेम्स एरो फंक्शन है तो वो एरो फंक्शन रिटर्न होकर मेरे को यहाँ मिल चुका है और यहाँ आके वो पर्टिकुलरली वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर वो यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो यहाँ चेक करेगा कि दिस डॉट नेम लाइक इस सिंटेक्स में या इस ब्लॉक में या इस कोड रेफरेंस में दिस लाइक ये पूरा ये चीज़ें इसके अंदर नेम के कीवर्ड पे क्या पड़ा हुआ है, हेलो, ये यूट्यूब। सो इस तरह से जो नॉर्मल फंक्शन का आउटपुट आनी चाहिए वो हेलो आनी चाहिए और जो एरो फंक्शन की आउटपुट है वो आनी चाहिए यूट्यूब। तो इसको एक बार मैं सेव करता हूँ। सो गाइस बूम, आप देख सकते हैं लाइक हेलो और यूट्यूब तो सेम, लाइक फंक्शन डेफिनेशन सेम, सारी चीज़ें सेम है और नेम यहाँ डिफाइंड है, एक नेम यहाँ डिफाइंड है। तो किस नेम को रेफर करेगा तो वो डिपेंड करता है हमारा लाइक किस टाइप का वो फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है। अगर मैं यहाँ से, सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस का हमने सिंटेक्स देख लिया बिल्कुल अच्छे से, और एरो फंक्शंस में दिस कैसे वेव करता है वो हमने देख लिया। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल अटेंटिव रहें कि आपको पता होना चाहिए कि दिस कीवर्ड कैसे वेव करेगा और एरो फंक्शंस आपको कहाँ यूज़ करने हैं कहाँ नहीं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो, दैट मोटिवेट्स मी अलॉट। और अगर आप लोग नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please hit the subscribe button on this channel. Thank you for watching this video guys.